तो दोस्तों वंस अगेन वेलकम बैक एट इंटरनेशनल स्कॉलर। हालोंग बे के लिए निकले हुए हैं। लास्ट जो वीडियो बनाई थी वो आपको एक सीपियों के मोतियों का जो शोरूम था जहाँ पे डिफरेंट साव वगैरह बनाए जा रहे थे वो दिखाया था। तो अभी हम पहुँच चुके हैं जी हालोंग बे। ये लोकेशन है और यहाँ पे फ़िज़िकली भी टिकट्स वगैरह बुक हो जाती हैं। और ये जो अभी पीछे बिल्डिंग है ये वाली, यहाँ ये सारी बिल्डिंग है बुकिंग के लिए और एंट्री के लिए यहाँ से आगे हमने आना होता है। सो वो सामने क्रूज़ खड़े हुए हैं। सो अभी बढ़ते हैं क्रूज़ की तरफ। सो हमने बुकिंग वियतनाम में ही कर ली थी। सो हमें यहाँ से टिकट्स नहीं परचेज़ करनी पड़ेंगी। हमें उन्हीं की गाड़ी ने वियतनाम से पिक किया और यहाँ 170 किलोमीटर तक का डिस्टेंस बनता है, यहाँ तक लेकर आए और वापसी पे भी हमें वहीं ड्रॉप करेंगे हमारे अपने अपने होटल्स में। सो हम क्रूज़ में सवार हो चुके हैं। तो ये हमारा जी खाना चल रहा है। आते ही लंच दिया उन्होंने, ये इंक्लूड था हमारे उसी बुकिंग में $34 पर पर्सन में। तो खाना हमने फिनिश कर लिया और खाना बहुत बेहतरीन था। मील के वेजिटेरियन सी फूड बोथ थे, जिसको जो चाहिए था वो मंगवा सकता था और अच्छा खाना था। और ये अब हम जी ऊपर जा रहे हैं। ये जी ऊपर से क्रूज़ का फुल व्यू है, आप इंजॉय कर सकते हैं। वीडियोस को थोड़ा सा मैंने फास्ट मूवमेंट पे लगाया हुआ है। ये क्रूज़ का अंदर से व्यू है। अभी आपको लेके चलते हैं फ्रंट साइड पे भी, और सॉरी बैक साइड पे भी। क्रूज़ की बैक साइड दिखाते हैं आपको। जी ये बैक व्यू है क्रूज़ का। वो सामने आपको वियतनाम नज़र आ रहा है, ये चेक करें जी व्यू। जी ये हमारे ड्राइवर साहब हैं जी क्रूज़ के। ये अब हम हर कोई अपने अपने माहौल में एंजॉय कर रहा है। ये जी चेक करें व्यू। अब हम करीब पहुंच चुके हैं। पहले तो ये बहुत मध्यम दिखाई दे रहे थे, अब ये प्रोमिनेंट हो चुके हैं। ये फ्लोटिंग आइलैंड्स। ये जिन्होंने स्पीकर पहने हुए थे ये हमारे गाइड हैं, ये हमें गाइड कर रहे हैं सारा टूर। और इधर हम करेंगे जी बोटिंग, ये भी उसी में ही इंक्लूड है। इनकी भी टिकट्स हमने अलग से परचेज़ नहीं की। ये फर्स्ट हमने इस पे रोइंग की, उसके बाद बोटिंग बाद में करेंगे। ये रोइंग है, मीन के बंदा चलाएगा और हम सब लोग बैठेंगे। इसके बाद बोटिंग वो सिर्फ 2 बंदों वाली होती है, वो हमने खुद ही की बोटिंग। सो ये इधर से लेकर जाते हैं ये इस राहदारी से अंदर, और अंदर बिल्कुल चारों तरफ से फ्लोटिंग आइलैंड से कवर्ड है एरिया। उसका एक राउंड लगवाएंगे और वापस लेकर आएंगे इसी राहदारी से। सो लेट्स सी। तो ये व्यू है, बहुत ही उम्दा व्यू था और बहुत ज़्यादा विज़िटर यहाँ तक भी पहुँचा हुआ था, बहुत ज़्यादा। अभी जब हम जाने लगेंगे तो आपको दिखाऊंगा कि ऑलमोस्ट 5 से 7 क्रूज़ खड़े हुए थे एट अ टाइम उधर इस एक पॉइंट पे। ये जी देखें, ये अब यहाँ से वापसी जा रहे हैं। ये वो सामने क्रूज़ आप चेक करें कितने ज़्यादा हैं। सो वियतनाम का बहुत ज़्यादा अनासार है टूरिज़म पे।
तो ये हम इधर पहुंच गया, एक राउंड कंप्लीट लेके वापस लंगर अंदोज हो गई हमारी। अब ये बोटिंग है, मीन के वो सामने एक चला रहा है और मैं अभी पीछे बैठा हूँ, मैं नहीं चला रहा, वीडियो बना रहा था। तो ये बोटिंग भी हमने ट्राई की, इसकी भी उसी में ही थे चार्जेस, इसके भी कोई नहीं थे। अभी यहाँ पे देखें कि कितने ज़्यादा क्रूज़ खड़े हुए हैं, कम से कम 10 से 12 तक क्रूज़ हैं। ये अभी हमने इधर से निकाला और दूसरा वहाँ पे इंटर हो गया। तो अभी चल रहे हैं जी हाइकिंग की तरफ। ये हमारा आ गया इधर तीसरा पॉइंट हाइकिंग वाला। बहुत मज़ा आया हाइकिंग में भी, बिल्कुल थकावट फील नहीं हुई, क्योंकि वो एक तरफ से लेकर ऊपर गया और अंदर से घुमाते फिराते दूसरी तरफ से लेकर बाहर आ गए। ये पहला पॉइंट था हाइकिंग का, जहाँ से ऊपर से ये व्यू आ रहा था। सो ये कंप्लीट व्यू है। अभी हम इंटर हो जाएंगे फ्लोटिंग आइलैंड के अंदर। ये अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की मूर्तियाँ बनी हुई थी, वो उन्होंने दिखाई हैं, और लाइटिंग वगैरह लगी हुई थी, मस्त देखने वाली थी लाइटिंग भी। ये जी आ गए हम अंदर फ्लोटिंग आइलैंड के। अब ये जो सामने मुख्तलिफ़ मूर्तियाँ बनी हुई है, इनको ही शेप्स की फॉर्म में देखते थे। जब देखते थे तो या कोई मूर्ति बनी हुई दिखती थी या कोई बंदर या इस तरह की कोई शक्लें वगैरह नज़र आती थी। जी ये था अंदर का व्यू फ्लोटिंग आइलैंड का। तो आप भी देखें, एंजॉय करें। अब ये सामने जो शक्ल बनी हुई है ये इन्होंने शेयर की कही हुई थी, और साथ साथ इनके पास एक सब्ज़ और रेड किस्म की लाइट्स हैं, उनको दूर से लगा के हमें दिखा रहे थे, साथ साथ बता रहे थे, बट हमने तो उनको इतना फॉलो नहीं किया, खुद से ही एक राउंड लिया और बाहर चले गए। बाकी काफ़ी बड़ा था ये देखो, ये सब्ज़ सी लाइट मार रहा है और साथ साथ बता रहा है। और कंप्लीट टूर गाइड थी, वहाँ से निकलने से लेकर एंड तक, वापसी उतारने तक कंप्लीट उन्होंने हमें टूर गाइड प्रोवाइड की। और जहाँ पे हमारा होटल था वहाँ से हमें पिक किया और वापसी में उसी जगह पे ही हमें छोड़ा भी, हमारे होटल के आगे। सो बेहतरीन किस्म का सिस्टम चला रहे हैं। और वियतनाम में हर दूसरी से तीसरी शॉप जो थी वो ट्रैवल्स एंड टूर्स की ही थी, साथ उन्होंने मनी एक्सचेंज का भी सिस्टम रखा हुआ था। और उसके बाद कोई अगर शॉप सबसे ज़्यादा थी तो वो उनकी कल्चरल चीज़ों की थी, मीन के कैप्स और इस तरह की, मतलब वहाँ के कल्चर। सो वियतनाम जो है टोटली डिपेंड कर रहा है टूरिज़म पे। सो इसका मतलब ये है कि एब्सोल्युटली नॉट कहने से ही आपका मुल्क ऊपर नहीं जाता, कभी कभी माफ़ कर देने से भी आपका मुल्क ऊपर जा सकता है। सो आपको पता है कि अमेरिका ने वियतनाम पर हमले किए, तो इन्होंने टस्सर रखने के बजाय अमेरिका को माफ़ किया और आगे बढ़ने की सोची। सो आज वियतनाम में सबसे ज़्यादा टूरिस्ट गोरा ही था और बेहतरीन अपनी इकानमी बनाई बैठा है वियतनाम। सो जी ये था सारा अंदर का व्यू। और इसके बाद ये देखें, अब हमें इशारे दे रहा है कि वो जी उधर एक मूर्ति खड़ी है, ठीक है। और इसी तरह कुछ बंदर, कुछ शेर का मुंह और इस तरह कुछ, मतलब इनके हाइकिंग थी मेनली, उनका काम यही था कि आप जाएं, एक तरफ से जाएं दूसरी तरफ से आ जाएंगे और इससे आपका वेट लूज़ होगा। तो सही बात है, जब इतना ज़्यादा वॉक करेंगे तो वेट तो डेफिनेटली लूज़ होगा। तो अभी आप ये देखेंगे, हम यहाँ से नीचे की तरफ जा रहे हैं। ये सीढ़ियाँ प्लेन थी, उधर थोड़ा सा मुश्किल था आना, ऊपर आना, बट वापसी जाते हुए बिल्कुल भी पता नहीं चला। ये नीचे से व्यू है, हम दिखाते हैं कहाँ तक
गए। ये सारा हमने सर किया। उधर हम रुके थे, उधर से इधर आए और यहाँ पे अब हमारा क्रूज़ खड़ा होगा। जी तो हम दोबारा से सवार हो गए अपने क्रूज़ में। अब जा रहे हैं जी हम बीच पे। दिखाते हैं आपको फुल बीच का भी व्यू। बहुत मज़े का बीच था और बीच भी भरा हुआ था। उतर गए जी बीच के एरिया पे। ये देखें जी, आप टूरिस्ट चेक करें। ये टिकटॉक आई थिंक नाम था, टिकटॉप। इस जगह पे आए हम। ये जी बीच का व्यू है और इधर से आप क्रूज़ देखें, कितने ज़्यादा क्रूज़ हैं। और ये क्रूज़ ऐसे नहीं इधर आए हुए, ये टूरिस्ट ही लेकर आए हुए हैं इधर। ये ऊपर इन्होंने 2 बालकनी बनाई हुई हैं जहाँ से आप व्यू ले सकते हैं। ये अभी आपको सन सेटिंग व्यू दिखा रहे हैं। यहाँ पे आपको नज़र आएगा सूरज बिल्कुल ग़ुरूब होने के करीब है। ये 2 पॉइंट्स लगे हुए हैं जहाँ से आप व्यू ले सकते हैं। अभी हम भी जाएंगे ऊपर और ऊपर से आपको एक व्यू दिखाएंगे। ये चेक करें जी, ये देखें आप क्रूज़ कितने खड़े हुए हैं और आवाम भी उसके मुताबिक ही भरी हुई है। ये जी हमारी नाइट पार्टी चल रही है। खाना भी शामिल था, लंच, उसके बाद ये नाइट पार्टी भी, रिफ्रेशमेंट भी इसमें थी। और अभी ये सनसेटिंग व्यू है क्रूज़ के ऊपर। उन्होंने इधर म्यूज़िक वगैरह भी लगाया हुआ था और साथ साथ रिफ्रेशमेंट प्रोवाइड की और प्रॉपर गाइडेंस A to Z देते रहे बार बार। जब करीब पहुंचने के होते थे किसी भी पॉइंट के तो वो नीचे उतार लेते थे ताकि तेज़ रास्ता करना पड़े तो कोई मुसाफिर पानी में न गिर जाए। तो अभी जी ये व्यू आ गया जी वियतनाम का। वो सामने झूला लगा हुआ है, ये लिफ्ट, और ये जी कंप्लीट व्यू आ रहा है वियतनाम के रात के वक्त का। तो ये था कंप्लीट विज़िट, मस्ट ट्राई।